बट जब भी बेयर मार्केट होता है और आपके जो स्टॉक्स हैं वो 30 40 50% करेक्ट करते हैं, तो आप वो कैसे, मतलब वो इमोशंस को आप कैसे संभालते हैं? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एट द एंड ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट? ग्रीड एंड फियर। मेरे साथ होता है, मैं कुछ कंपनी में भी थोड़ा थोड़ा बहुत मेरा डायरेक्ट पोर्टफोलियो है, मैं ऑफ बहुत कोर्स। कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन जब भी वो उनकी शेयर प्राइसेस 20 30% गिरते हैं तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि मेरा डिसीजन क्या गलत था। should I have, maybe waited for investing? Should I have, because it's very hard to catch the bottom, right? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, समझिए मुंबई में हम बैठे हैं, आपकी ट्रेन चर्चगेट से बोरीवली आ रही है, समझिए 45 मिनट लगने वाले हैं फॉर सपोज। वो बॉम्बे सेंट्रल जाके लेट हो जाती है, तो आप ट्रेन से उतर जाओगे? नहीं उतरोगे। नहीं। अगर ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है 5 मिनट, तो आप ट्रेन से उतर जाओगे? नहीं उतरोगे। नहीं। क्यों नहीं उतरोगे? क्योंकि आपको जाना बोरीवली है। हाँ। तो आपकी नज़र आपके डेस्टिनेशन पे है। बीच में ट्रेन लेट हो रही है या फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है या ट्रेन ख़राब हो गई है या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप छोड़कर तो नहीं उतर जाओगे ना। तो डिपेंड करता है आपका डेस्टिनेशन क्या है आपका। तो मेरा डेस्टिनेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा डेस्टिनेशन कंपनी की स्टोरी है, कि जब तक उसकी स्टोरी इंटैक्ट है मैं कंपनी के साथ में। जो सेरा का एग्जांपल दिया मैंने आपको, 75% घटा वो अपने अच्छा। पीक से। 50-60% तो 10 बार घटा होगा अपने पीक से। बट आप निकले नहीं। नहीं निकल, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो बेचता था वो घटने के कारण नहीं, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट बुक करने का था, वो अच्छा। अलग बात है। लेकिन मीनिंगफुल स्टेक में उसके अंदर मैं रखता हूँ, मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा मैं बेच देता हूँ। वो बेचने के कारण शायद हो सकता है जो उसको मैं होल्ड करता हूँ। ये भी सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल है, कि अभी मैं थोड़ा बेच दिया तो मेरे को लग रहा है अभी। और दूसरा मैं क्या करूँगा, वो पैसा मेरे को, जब मैं पैसा बैंक पे रखता हूँ ना, लिक्विड रखता हूँ, तो मेरे को नींद नहीं आती। सच्ची बोलता हूँ, मेरे को लग रहा है कि देखिए मैं रिकॉर्ड तभी बना सकता हूँ जब मैं क्रीज पे खेलता रहूंगा। मेरे मन में क्या आता है कि गिर गया, अभी मैं निकल गया तो इसका मतलब मैं गेम से आउट हो गया, पेविलियन जाके बैठ गया। गेम से आउट होऊंगा तो मैंने तो अपॉर्चुनिटी भी खो दी रन बनाने की। आउट ही होऊंगा ना, अभी भी आउट ही हो गया ना भाई। हाँ। तो पेविलियन में आके बैठ गया तो आउट ही हो गया। हाँ। तो इसको खेलते खेलते आउट होने का मेरे को। तो मेरा जो नज़र जो है ना, वो मेरा, मैं मैराथन दौड़ रहा हूँ वो आपको बताया, तो इस बॉल का बीच का मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और ये मैंने देख लिया, ये 50 बार देखा है कि 10 रुपया का शेयर 500, 500 का शेयर 50, 50 का शेयर 5000। ये पूरी जिंदगी देखा है, खुद भी देखा है, लोगों को भी पढ़ा है, उनका भी डेटा आता है। हम सीखते क्या है, तो वो मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को उसी में रिकॉर्ड बनाने का है। ओलंपिक आया एक बार में, मेरे को उसी में टिका रहने का, मेरे को उसमें रिकॉर्ड बनाने का भाई। अगर मैं छोड़ के चला गया तो मेरा भविष्य खत्म हो गया। दूसरी स्टोरी भी अगर मैं ढूंढूंगा भी, हाँ, अनटिल अनलेस स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट। अगर मैं दूसरा शेयर्स बेच के लूंगा तो वो भी तो मेरे को उसी हिसाब से महंगा मिलेगा, या उसमें मेरे को फिर दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे को। मैं इतना काम क्यों करूं मेरे को? करेक्ट। तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट गिरता है, मेरे शेयर्स गिरते हैं, मेरे को उसमें फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट मजबूत रहता है, मेरे शेयर्स नहीं चलते हैं या गिरते हैं, तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ। अच्छा। इसमें क्या प्रॉब्लम? तो जो बुल मार्केट में अगर आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मर्स है तो फिर आप निकल जाते हैं मैं अंडर। निकलता नहीं हूँ, उस पर ध्यान देना आप शुरू ध्यान करता देना, हूँ, लेकिन हाँ। मेरे को उत्तर नहीं समझ में अगर आता है उसका, क्योंकि मेरे को कंपनी का नंबर्स तो नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। मैं मैनेजमेंट से बात नहीं करता हूँ ज़्यादातर, मैनेजमेंट से अच्छा। बात करके पैसा खोता हूँ मैं। अच्छा। मैनेजमेंट को खुद को नहीं मालूम वो क्या बनने वाला है। तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि जो कन्विक्शन आपका है वो स्ट्रांग कैसे होता है कि चलो मैनेजमेंट अच्छा कर इंडिया रहा है? मार्केट देख के, कि इंडिया में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। ओके। कंपनी वाला 6 महीना नहीं भी परफॉर्म करेगा तो उसके ईवी की डिमांड होगी या नहीं होगी। आपने कल खुद ही आपने बोला जाकर एक्सपो के अंदर में कि ईवी का ये, वो एक बात, एक एग्जांपल दे रहे हैं। करेक्ट। तो ईवी के बारे में तो कहीं कहीं दो मत है नहीं, ईवी तो कहीं साफ होने वाला है नहीं, बराबर है। ये तो रहने वाला है, ये तो आगे आगे रिप्लेस करने वाला है, चाहे इसको 15 साल लगेगा आपको। तो उसमें अगर कोई कंपनी 6 महीना परफॉर्म नहीं की, 1 साल परफॉर्म नहीं की तो नहीं की, अब उसमें मैं क्या करूंगा? मेरे कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 4 साल परफॉर्म नहीं किए। कोविड के बाद में, जो कोविड के पहले जो टॉप बनाए हैं, उसके बाद में 4 साल में उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किए। 2-3 शेयर्स मेरे पास में ऐसे हैं, रेप्रो इंडिया, वेवो ग्लोबल, और एक कंपनी ऐसी होगी जो परफॉर्म नहीं किया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? उसको नहीं किया तो नहीं किया। दूसरे परफॉर्म के लिए तो मन में थोड़ा शांति है कि चलो ठीक है, मैं गेम में टिका हुआ हूँ। पर उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है ना। लेकिन इतना राइट आप कैसे हो जाओगे? हाँ। आप इसको दूसरी तरीके से समझो मेरा दूसरा शेयर्स परफॉर्म किया, तेजस नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल, हाँ। 40 गुना हो गया नीचे से, हाँ। 30 गुना 40 गुना हो गया सपोज कोविड के बाद में। अगर मैं तेजस नेटवर्क की बजाय समझिए रेप्रो इंडिया ही ज़्यादा ले लेता
और तेजस नेटवर्क उतना नहीं लेता जितना मैंने लिया, तो आज किधर खड़ा रहता। तो जिंदगी में हर चीज़ों के उत्तर नहीं मिलते, और सारा काम आप ही कर लोगे तो फिर ईश्वर क्या करेगा? फिर आपका तकदीर क्या करेगा? भगवान क्या करेगा काम? तो ये बिजनेस है। पर आप जैसे अंडर परफॉर्मेंस की बात करते हो, अभी हाल ही में, क्योंकि अभी न्यूज़ में है, कोटक महिंद्रा बैंक को आप देख लीजिए, 4 साल से 5 साल से स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया। बहुत ही बढ़िया बैंक है, ग्रेट मैनेजमेंट, स्टेबल परफॉर्मेंस, सब कुछ। 4 साल पहले जो भाव था आज भी वही भाव है, 1900 के आसपास। नंबर्स भी आज अच्छे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इज अ स्टॉक आई थिंक इन ऑलमोस्ट एवरीवन्स पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ लार्ज कैप ये वो। ऐसे टाइम पे आपको क्या लगता है क्यों ऐसी अंडर परफॉर्मेंस आती है? नहीं, उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि वो शेयर्स पहले भी ओवर वैल्यूड होगा। जो मैं मेरी कंपनियों में अगर देखता हूँ तो वो शेयर्स मेरे पहले, जो मैं आपको बताया 4 साल परफॉर्म नहीं किए, इसलिए कि 4 साल पहले भी वो ओवर वैल्यूड थे। जो मार्केट का एक पैरामीटर चलता है, वैसे हर शेयरों में डिफरेंट पैरामीटर चलता है, कोई एक पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी इतने हाइप हो चुके थे। जैसे वैभव ग्लोबल है, वो नीचे से 20 गुना बढ़ चुका 5 साल में, कोविड के पहले 20 गुना बढ़ गया। उसमें इतनी वैल्यू नहीं थी उसके अंदर में, लेकिन मैं भी कैरिड अवे हो गया। मैं भी दूसरे ई कॉमर्स की कंपनियों को देखकर मेरे को ऐसे लगने लगा 100 का पी चल रहा, 80 का पी चल रहा, इसका तो 50 का ही बाबा, एग्जैक्टली 60 का ही है इसका। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आता है, तो वो तो मैं, मेरी सोच का मेरे को ही दंड मिलने, जो मैं ऐसा सोचूंगा वैसा मेरे को, मेरे कर्मों के फल मेरे को ही मिलने वाले हैं। लेकिन इसी सोच के कारण दूसरे में फायदा हुआ। तेजस नेटवर्क आज तक पैसा नहीं कमाया, आज तक बैलेंस शीट रेड में, अब जाकर दो क्वार्टर से पैसा कमाना चालू किया। 4 साल में कंपनी घाटे में आई है। घाटे कम हो रहे हैं, और घाटे कम भी नहीं, घाटे बढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक। तो उन्होंने पैसा ही नहीं कमाए, उसके बावजूद भी शेयर 30 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ऑर्डर था, ये अब कमाएगा, अब कमाएगा, अब कमाएगा। तो बैठे रहो गंगा किनारे, कभी न कभी तो लहर आएगी। तो आशा में बैठे रहे थे, उसी आशा में बैठे, एक शेयर गिर गया, उसी आशा में बैठे रहे, दूसरा शेयर तिर गया। तो आप क्या इसके अंदर में डिसीजन लेने वाले हो? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है एक्चुअली, सच पूछे तो मैं इसका उत्तर एक ही है कि भैया जो हो रहा है सब लीला है। इसके हर चीज के पूरे उत्तर तुमको मिलने वाले नहीं है। जब तक कंपनी परफॉर्म इन द स्टोरी इंटैक्ट, अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, जब तक उसके प्रोडक्ट की स्टोरी इंटैक्ट है, जब तक मैनेजमेंट डिफोकस नहीं हो रहा है, तब तक उस शेयर्स के अंदर बना रहने का है। परिणाम आपको दोनों मिलेंगे, कभी अच्छे मिलेंगे, कभी बुरे मिलेंगे, ठीक है, जो मिलेंगे वो मिलेंगे। तो आपकी जो पोर्टफोलियो है 10-15 स्टॉक की, उसमें से अगर आपके 5 स्टॉक भी मल्टीबैगर्स हो जाते हैं तो आप बाकियों को ज़्यादातर अगर घटेगा 20-30% तो आप ज़्यादा देखते नहीं हो। आप ज़्यादा देखते नहीं है, बशर्ते उसमें ऐसी खराबी नहीं हो कि जो आगे ठीक नहीं होने वाली है। टाइमिंग मेरे को नहीं मालूम है कि ये ठीक 1 साल में होगा या 2 साल में होगा, और मेरे उसमें क्वांटिटी भी थोड़ी रीजनेबल रहती है। मैं उसको बेच भी नहीं सकता हूँ। मैं भी अभिमन्यु के जैसा हूँ, घुसना आता निकलना नहीं आता। निकलना मेरी मर्जी से नहीं है, घुसना मेरी मर्जी से है, एग्जिट मेरी मर्जी से नहीं है। अगर आपको एग्जिट नहीं आता है तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? मतलब मेरे मन में हमेशा वो दुविधा रहती है कि अभी एग्जिट करूँ नहीं करूँ, बेचूँ नहीं बेचूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि वो स्टॉक। आई रिमेंबर वो आयशा मोटर्स में मेरे साथ ऐसे हुआ था। वो 8,000 में स्टार्ट हुआ जब भी मैंने इन्वेस्ट किया था, तो इट वेंट अप टू अबाउट 12,000 तभी। तो मुझे लगा वाह 8 से 12,000 तक हो गया है, चलो थोड़ा बेच देती हूँ। उसके बाद इट वेंट टू 30,000। सो ऑफ कोर्स आई स्टेड इन्वेस्टेड बिकॉज आई वाज आल्सो ट्रैकिंग द कंपनी, ये वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था वगैरह, बट द डिसीजन टू एग्जिट इज समथिंग व्हिच इज वेरी टफ। नहीं तो आपको एक फॉर्मूला लगाकर चलना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ रिग्रेट इज द लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ इन्वेस्टिंग। रिग्रेट तो आपको होना है, कम ले लिए, बढ़ गया तो आपको रिग्रेट है, कमी क्यों लिया। अगर आपने ले लिया, गिर गया, तो आपको लगेगा मैं लिया ही क्यों। एवरेज कर लेंगे, फिर गिर जाएगा, आपको लगेगा मैं एवरेज ही क्यों किया। फिर आप बोलेंगे एवरेज कर लिया और मैं गिर गया, अभी मैं निकल जाती हूँ। आप निकल जाएंगे, फिर वो बढ़ जाएगा, फिर आपको लगेगा ये मैंने क्या किया। इसके उत्तर नहीं मिलने वाले आपको कभी भी, इसके सारी बातों के उत्तर नहीं मिलने वाले हैं। जिनका उत्तर नहीं मिलने वाला है उनको आपको छोड़ देना चाहिए। और मेरे को लग रहा है एक ही फॉर्मूला इन्वेस्टर्स को याद रखना कि स्टोरी, चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक। बाकी छोड़ दो, बाकी मार्केट के मैकेनिज्म पे। और हाँ, एक चीज जरूर है, जब एकदम स्टॉक ओवर वैल्यूड, जैसे जो समझिए मैंने गलती की, जैसे मैंने बताया 60, 70, 80 का पी हो गया, दूसरे 100 के पी दिखते थे ई कॉमर्स कंपनी में, मैं निकला नहीं। तो आप सीखते रहते हो ना, पूरी जिंदगी हम यही करते हैं ना कि जो कर रहे हैं उसी से हम सीखते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा मैं शायद नहीं करूँगा। लेकिन फिर आप कैरिड अवे हो जाते हो, क्योंकि मार्केट है, ये आपको ऐसा भ्रमित करता है
कि आप इससे निकलना मुश्किल आपके लिए, हाँ, तो छोड़ देने का, अभी क्या करोगे आप उसको। हम्म। लेकिन फॉर्मूला एक ही लगाना चाहिए, मेरे को लगता है प्रिंसिपल जो है ना वो एक ही होना चाहिए। हाँ, मैं इसके लॉन्ग टर्म के लिए ले आऊँ, मेरे को 10 साल की विजिबिलिटी लगती है, मैं इसमें से निकलूंगा नहीं। ओके। अगर समझ में आपको आता है 10% बेच दिया आपको, ठीक है, 25% बेच दिया, तो आपको मेंटली आपको सुकून मिलेगा, मेंटली कि हाँ भाई ठीक है मेरी कॉस्ट नीचे आ गई। मेन थिंग है आपकी कॉस्ट है, आपकी कौन से भाव में लिया हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। बाकी पेपर प्रॉफिट पेपर लॉस ये तो चलता रहेगा। अगर आप बेच भी देते, बेच के दूसरा शेयर्स ले लेते, वो भी तो गिर जाता ना। एग्जैक्टली। तो बेटर टू हैव कन्विक्शन इन वन स्टॉक देन One stock. बाइंग मल्टीपल स्टॉक्स। बस रोज रोज नई नई स्टोरी ढूंढने का क्या करने का बाबा। एक स्टोरी ढूंढा, उसके साथ में पड़े रहो उसके अंदर, ये बेच कर वो ले लूंगा, वो बेच कर ये ले लूंगा। वो फुटबोर्ड पर खड़े होकर ट्रेन में सफर करने का क्या, हर स्टेशन पर उतर गए, हर स्टेशन पर चढ़े गए, क्या करने का उसको। हाँ। इतना वो नहीं हो सकता।